क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, तो एक छोटा सा फैसला किस तरह आपकी जिंदगी बदल सकता है? अहाना की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी लड़की की जिसने मुश्किलों के सामने झुकने के बजाय उन्हें अपने कदमों का रास्ता बना लिया। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन और अहाना की तीखी बहस से। अर्जुन गुस्से में कहता है, अहाना, तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं है। याद है मंजिली के साथ क्या हुआ था? वही गलती तुम भी दोहरा रही हो। लेकिन अहाना की आंखों में डर नहीं, दृढ़ता थी। वह शांत स्वर में जवाब देती है, ठीक है अर्जुन, अगर आपको लगता है मैं गलत हूं, तो अब आप मुझे पैसे देना बंद कर दीजिए। मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। अर्जुन यह सुनकर सन्न रह जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि अहाना में इतनी हिम्मत है कि वो खुद अपनी राह बना सकेगी। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अगले ही दिन सुबह घर में हलचल मच जाती है। दुर्गा देवी सबको बुलाती हैं, मंजली, मिली, मीता और दादा भाई को। उनके चेहरे पर वर्षों की मेहनत की रेखाएं हैं, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक। वो कहती हैं, अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर अपने हाथों से कुछ करें, दूसरों की मदद का इंतजार छोड़ दें। अहाना मुस्कुराती है और कहती है, माँ, आपके हाथों में तो जादू है। क्यों ना हम सब मिलकर मूर्तियां बनाएं और उन्हें बाजार में बेचें। सबके चेहरे पर नई रोशनी आ जाती है। मंजली, मिली, मीता और यहाँ तक कि दादा भाई भी हामी भरते हैं। घर का एक कमरा वर्कशॉप में बदल दिया जाता है। मिट्टी आती है, रंग आते हैं और उम्मीद की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। दुर्गा देवी अपनी पहली मूर्ति माँ दुर्गा को आकार देने लगती है। अहाना और मिली उनके साथ काम में जुट जाती है। मिली, जो लंबे समय से दुख में डूबी थी, अब मुस्कुराना सीख रही थी। कई दिनों की मेहनत के बाद जब पहली मूर्तियां तैयार होती हैं, तो सबकी आंखों में गर्व और खुशी होती है। वे सच में खूबसूरत थीं, जैसे किसी सपने ने आकार ले लिया हो। मगर असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी। क्या कोई इन्हें खरीदेगा? अगले दिन सब मिलकर कॉलोनी के कोने में एक छोटा सा स्टॉल लगाते हैं। बोर्ड पर लिखा होता है, हस्तनिर्मित मूर्तियां, पूजा के लिए विशेष। मगर वक्त बीतता जाता है और कोई नहीं रुकता। लोग देखते हैं, मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कोई कहता है, अरे, ये तो वही लड़की है जो उस दिन नाची थी। दूसरा जोड़ता है, इनसे कुछ खरीदना ठीक नहीं। अहाना की आंखों में निराशा उतरती है, पर वह हार नहीं मानती। 3 दिन बीत जाते हैं और बिक्री एक भी नहीं होती। तभी आते हैं शौकतू मामा, हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए। वे समझदारी से कहते हैं, लोग तुम्हें जानते हैं, इसीलिए नहीं खरीद रहे। लेकिन अगर कोई अजनबी आकर तुम्हारे काम की तारीफ करे, तो भीड़ खुद लग जाएगी। अगले दिन शौकतू मामा अपने कुछ दोस्तों को लेकर आते हैं। वे ग्राहक बनकर कहते हैं, वाह, इतनी सुंदर मूर्तियां, इतनी सस्ती कीमत में, क्या कला है। आसपास के लोग सुनते हैं और रुकने लगते हैं। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती है और देखते ही देखते सारी मूर्तियां बिक जाती हैं। उस दिन सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अहाना का आत्मविश्वास लौट आया था। मिली फिर से हंस रही थी। दुर्गा देवी के चेहरे पर संतोष था। घर में बरसों बाद हंसी खुशी का माहौल लौट आया। लेकिन हर रोशनी के साथ एक परछाई भी होती है। पोल्टू और पिशिमा दूर से यह सब देख रहे थे। पोल्टू गुस्से में कहता है, देखा माँ, कितनी बार इन्हें नीचे गिराने की कोशिश की, पर फिर भी ये तरक्की कर रहे हैं। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। पिशिमा की आंखों में जलन थी। वह बोली, हाँ बेटा, सबसे ज्यादा तो मुझे उस अहाना से चिढ़ है। हमें कुछ करना होगा। रात को जब सब सो रहे होते हैं, पोल्टू और पिशिमा धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ते हैं जहां मूर्तियां रखी हैं। पोल्टू माचिस जलाता है, पर तभी आवाज आती है, कौन है वहां? रोशनी जलती है और सामने अर्जुन खड़ा है। उसकी आंखों में आग है। वह चिल्लाता है, पोल्टू, ये क्या कर रहे हो तुम? पोल्टू हकलाने लगता है, वो, मैं तो बस। अर्जुन गुस्से से कहता है, मुझे सब पता चल गया है। तुम लोग इनकी मेहनत को जलाने आए थे। तुम्हारी यह जलन ही इस घर को तोड़ रही है। पिशिमा चिल्लाती है, तुम नहीं समझोगे अर्जुन, ये औरतें हमारे घर को बर्बाद कर रही हैं। अर्जुन दृढ़ स्वर में जवाब देता है, बर्बादी तो तुम कर रहे हो।
अपनी नफरत में जलकर। वह आगे बढ़कर कहता है, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं अहाना के साथ हूं, अपनी मां के साथ हूं, अपने परिवार के साथ हूं। पोल्टू और पिशिमा चुपचाप वहां से चले जाते हैं। सुबह होते ही अर्जुन अहाना के पास आता है। उसकी आंखों में पश्चाताप है। वह धीरे से कहता है, अहाना, मुझे माफ कर दो, तुम सही थी। अहाना की आंखें भर आती हैं, पर होठों पर हल्की मुस्कान होती है। मुझे खुशी है अर्जुन कि आपने आखिरकार समझ लिया। दुर्गा देवी यह सब देखती हैं। अर्जुन के सिर पर हाथ रखकर कहती हैं, आज तूने अपनी मां का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया बेटा। घर में एकता और प्यार लौट आता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां अच्छाई की रोशनी फैलती है, वहीं अंधेरा फिर से साजिशें रचने लगता है। अब देखना यह है कि पोल्टू और पिशिमा अगला कदम क्या उठाएंगे। और अहाना की असली परीक्षा अभी बाकी है।